खबर जुड़ी है मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य से। वो भविष्य जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की लेट लतीफी और लापरवाही अंधेरे में डालने पर तुली हुई है। जबकि एमपीपीएससी एक बेहद अहम सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के तहत करके लोक सेवा से जुड़े सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1 नवंबर 1956 को गठित एमपीपीएससी 1.5 महीने बाद अपनी स्थापना के 68 बरस पूरे कर रहा है। मगर विडंबना और लेट लतीफी की इंतहा देखिए कि 68 साल का होने के बावजूद एमपीपीएससी तय समय पर परीक्षाएं ही नहीं करा पा रहा है जो उसके कोर एरिया में, की एरिया में शामिल है। तमाम परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद एमपीपीएससी खुद का बनाया एग्जाम कैलेंडर ही फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसका असर 2025 के एग्जाम शेड्यूल पर तो पड़ेगा ही, साथ ही सूबे के 1.25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भी पीएससी की इस गलती का भुगतान करेंगे। अब युवा गंभीर चिंता में पड़ गए हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी राज्य सेवा परीक्षा 2023 और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा समेत कई परीक्षाओं के नतीजे नहीं आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं किसी जख्म का समय रहते इलाज ना किया जाए तो वो जख्म नासूर बन जाता है और नासूर का इलाज कर पाना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने कर डाला है, जिसका भुगतान उन बेकसूर अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन पर भी जो परीक्षा दे चुके हैं। अब इसे लापरवाही और लेट लतीफी की हद ना कहें तो और क्या कहें कि एमपीपीएससी अपने ही एग्जाम शेड्यूल और कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब इसका दुष्परिणाम ये सामने आ रहा है कि अकेले 2024 में ही हुई लेट लतीफी का भुगतान करते करते ही आधे से ज्यादा 2025 बीत जाएगा, क्योंकि ये बात तय है कि 2025 बैकलॉग खत्म करने में ही गुजरने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट प्रोसेसिंग की, जिसका समाधान करना फिलहाल एमपीपीएससी के लिए सबसे बड़ा टास्क है। 11 से 16 मार्च तक आयोजित राज्य सेवा मेंस परीक्षा 2023 का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इधर एमपीपीएससी ने 2023 मेंस का इंटरव्यू मार्च-अप्रैल 2025 में शेड्यूल कर दिया है, यानी अभी मेंस के इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट प्रोसेस का बड़ा काम बाकी है। कुल 229 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के इंटरव्यू करीब 45 दिन तक चलेंगे, यानी फाइनल लिस्ट जून से पहले नहीं आ पाएगी, जबकि कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर तक नियुक्तियां मिल जानी चाहिए थी। इधर विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक 2025 में एमपीपीएससी को न केवल खुद की साल भर में होने वाली औसतन 15 से 17 एग्जाम और इंटरव्यू करवाने होंगे, बल्कि 2024 की लंबित करीब दर्जन भर परीक्षाओं पर भी फोकस करना होगा, जिसमें 4 रिजल्ट के अलावा 3 राज्य सेवा परीक्षाओं के इंटरव्यू और 3 चरणों में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू भी शामिल है। ऐसे में सितंबर 2025 तक का वक्त पुराने बैकलॉग खत्म करने में ही बीत जाएगा। इसके बाद ही आयोग 2025 की राज्य और वन सेवा सहित 15 परीक्षाओं पर फोकस कर पाएगा, जिसका सीधा असर 1.25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ने वाला है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाएगा। कुल 457 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के इंटरव्यू जनवरी 2025 में ही हो पाएंगे, क्योंकि करीब 1400 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। इधर 21 अक्टूबर से सबसे कम 110 पदों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन होना है, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आने की संभावना है, यानी इंटरव्यू जनवरी 2025 से पहले नहीं हो पाएंगे। इंटरव्यू प्रोसेस में करीब 1 महीने का समय लग जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में ही आ पाएंगे। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के भी करीब 400 पदों के लिए इंटरव्यू बाकी है। वहीं 826 पदों के लिए आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आंसर की अब तक नहीं आई है। साथ ही 1669 पदों के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी 6 महीने से नहीं आया। कुल 1669 पदों के लिए आयोग को करीब 5000 इंटरव्यू कराने होंगे। एक दिन में अधिकतम 60 इंटरव्यू होते हैं, लिहाजा प्रोसेस पूरी करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे।
इसके लिए आयोग ने दिसंबर-जनवरी 2025 की डेडलाइन तय की है, यानी मार्च-अप्रैल तक इंटरव्यू भी चलते रहेंगे। कुल मिलाकर लेट लतीफी और लापरवाही के चलते एमपीपीएससी के सामने अब पहाड़ सी चुनौतियां खड़ी हो गई। ऐसे में कई तरह के सवाल युवाओं को दिन रात खाए जा रहे हैं, जिनका जवाब फिलहाल ना तो आयोग के पास है और ना ही सरकार के पास। अब युवा खासी चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। अब इसके मद्देनजर ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एमपीपीएससी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं बल्कि पैर पर ही कुल्हाड़ी दे मारी है, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश के उन हजारों युवाओं को भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है और जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये गुत्थी कब सुलझेगी, कब तक रिजल्ट आएंगे, फिलहाल कुछ भी अता पता नहीं है। द सूत्र लगातार आपको परीक्षाओं और उनके नतीजों से जुड़े अपडेट्स उपलब्ध कराता रहेगा। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।